जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास में मैंने एक एक वीडियो आपको पढ़ाने का प्रयास किया हूं। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको एक एक वीडियो PDF के साथ में मिल जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको प्राचीन भारत पढ़ा रहा था और प्राचीन भारत में आज हमको जो पढ़ाना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेरे दोस्त, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं तो बताइए। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है? तो मेरे दोस्त, विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सा है तो आप बताएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो मेरे दोस्त, नगरीय जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता थी। कौन सा? तो सिंधु सभ्यता। लेकिन विश्व की पहली सभ्यता सिर्फ पूछेगा, विश्व की सबसे पहली सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, अब विश्व की नगरीय सभ्यता पूछेगा तो सिंधु सभ्यता। इतना जानेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता का कब शुरू हुआ, इसके प्रचलन कब आया? तो मेरे दोस्त 10,000 ईसा पूर्व। कितना मेरे दोस्त? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 ईसा पूर्व। इतना आपको याद रहना चाहिए। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। कब इसका शुरू हुआ? तो 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास कहाँ पर हुआ? तो इसका विकास जो है इराक में हुआ था मेरे दोस्त। इसका विकास जो है कहाँ पर शुरू हुआ? इराक में हुआ था। कहाँ पे? इराक में। टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स नदी के मध्य में हुआ था। कहाँ? टिग्रिस और यूफ्रेटिस, टिग्रिस ऑफ यूफ्रेटिस नदी के मध्य में हुआ था। इन दो नदियों का दूसरा नाम दजला फराद है। क्या है मेरे दोस्त? दजला और फराद है। ये कहाँ पे है? इराक में। दजला और फराद, इन दोनों नदियों का निक नेम है। जैसे मेरा नाम मिथिलेश है और मिथुन भी है, तो उसी तरह से इस नदी का यूफ्रेटिस और टिग्रिस का मध्य में हुआ था, जिन दोनों नदियों का नाम क्या है? दजला और फराद है। ये उपजाऊ ज़मीन था, यहाँ पर खेती भी होता था, ठीक है। यहाँ के मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। क्या थी? यहाँ के जो मिट्टी था, जो मिट्टी है यहाँ पे मेरे दोस्त, नदी के किनारा है तो मिट्टी क्या था? उपजाऊ था। ये अब जब उपजाऊ होगा यानी खेती यहाँ पे अच्छा होगा। इतना आपको दिमाग में होना चाहिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहली सभ्यता है। दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन है? सिंधु सभ्यता है। कब हुआ? तो 10,000 ईसा पूर्व में हुआ। इसका विकास कहाँ हुआ था? तो इराक में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ? तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के मध्य में हुआ था। इन दोनों नदियों का दूसरा नाम क्या है? तो दजला और फराद है, ठीक है। यहाँ की मिट्टी जो थी अत्यधिक उपजाऊ थी। क्या थी मेरे दोस्त? अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये कैसा था मेरे दोस्त? तो ये ग्रामीण था। ग्रामीण मैंने समझते हैं ना, गांव का। और गांव में ही ज़्यादा खेती होता है मेरे दोस्त, शहर में खेती नहीं होता है, गांव में ही खेती देखने को मिलता है। तो ये जो सभ्यता थी तो ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। यहाँ पर खेती होती थी। इसके अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार क्या होगा? अब आप बताइए ना, आपके गाँव के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो खेती होगा, कृषि होगा, या तो पशुपालन होगा, या मत्स्य पालन होगा, यही सब होगा ना, मुर्गी फार्म होगा। तो ये सबसे गांव का मुख्य आधार कृषि ही होता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार देखिएगा तो कृषि ही होता है, ठीक है। तो इतना आपको मालूम हो गया। इसके बाद में इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे दोस्त? जिगुरद। मंदिर को क्या कहा जाता था? जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया के सभ्यता के समय मंदिर को जिगुरद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरद। अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इतना तो आपको समझ में आ गया। इसको आप लिखते चलेंगे तो लिखते चलिएगा, या तो हम आपको PDF दे देंगे, आप PDF मांगिएगा तो हम PDF दे देंगे। अब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये कितने भाग में बटे थे?
तो भैया मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना, ये 4 भागों में बटे थे। कितने भागों में बटे थे? ये 4 भागों में बटे थे। आपको इतना याद रखना है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है मेरे दोस्त? मोसेडियन की सभ्यता। कौन सा? मोसेडियन की सभ्यता। मोसेडियन की सभ्यता। कौन सा मेरे दोस्त? मोसेडियन। दूसरा का जो है आपका बेबीलोन की सभ्यता। कौन सा मेरे दोस्त? बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा जो है असीरिया की सभ्यता। कौन सा? असीरिया। कौन सा मेरे दोस्त? असीरिया की सभ्यता। ठीक है, असीरिया की सभ्यता। और जो चौथा है कैलेडिया की सभ्यता। कौन सा? कैलेडिया की सभ्यता। कैलेडिया की सभ्यता। ठीक है, चौथा जो है कौन सा? कैलेडिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में बटा है? तो 4 भागों में बटा है। कौन? तो मोसेडियम की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैलेडियम की सभ्यता। अब इसमें से पूछा जाए कि सबसे मुख्य कौन सा है, तो मेरे दोस्त ये बेबीलोन की सभ्यता है। सबसे कौन है प्रमुख? बेबीलोन की सभ्यता। तो यहाँ क्या मिला था? तो झूलता हुआ बगीचा मिला था। क्या मिला था मेरे दोस्त? बेबीलोन की सभ्यता में ही झूलता हुआ बगीचा यहाँ मिला था। यही पर स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसको विनाश किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। तो इतना आपको मालूम हो गया। चलिए एक बार और फिर से रिपीट करवा देते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो 1000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व, सॉरी 1000 नहीं, 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता तो सिंधु सभ्यता। इसका विकास इराक में हुआ था। और इराक में हुआ था तो 2 नदियों के बीच में हुआ था। तो कौन कौन? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में। इन दोनों का नाम क्या है? तो दजला और फराद। ठीक है, यहाँ के मिट्टी जो था उपजाऊ था, कि अत्यधिक उपजाऊ था, जिस कारण यहाँ पर गांव बसता था। ये लोग सभ्यता जो था मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के जो मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था कृषि था। ठीक है, कृषि पर ही डिपेंड रहते थे। इस समय मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरस कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में। कौन कौन? मोसेडियन, बेबीलोन, असीरिया, कैल्डिया। ठीक है, ये 4। इन चारों में सबसे प्रमुख कौन है? तो मेरे दोस्त बेबीलोन। बेबीलोन क्यों है? क्योंकि झूलता हुआ बगीचा यहीं पर स्थित है। और सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम मिलेंगे मिस्र की सभ्यता में। ठीक है, तो इसके लिए फिर कल वीडियो में हम देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।